Hello children, today I am going to cover the topic non-profit organization, NPO. We also call it NPO. Now non-profit organization, as the name suggests, these are those organization जिनका aim प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. उनका एम क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल. सर्विसेज प्रोवाइड करना है या उनका मेन एम होता है टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द पीपल. जैसे इसका एग्जांपल आपके बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स होते हैं जिनका एम होता है लोगों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना. आपके पास बहुत सारे स्कूल्स होंगे जिनका मेन एम होता है टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड उनकी फ़ीस भी बहुत कम होती है. फिर हमारे बहुत सारे क्लब्स होते हैं. स्पोर्ट्स क्लब होगा, स्पोर्ट्स क्लब में बहुत सारे मैचेस खेले जाते हैं, टूर्नामेंट होते हैं. एंड ये सारे जो क्लब्स हैं इनका मेन एम है कि कल्चरल चीज़ें पढ़ानी है, स्पोर्ट्स पढ़ाना है एंड लोग सारे के सारे लोग जो है इसको फैसिलिटी को अवेल करें. दैट इज़ वाई दे ओपन दीज क्लब्स एंड देयर एम इज़ नॉट टू अर्न दी प्रॉफिट. सो अब ये जो अभी इनका अगर एम प्रॉफिट नहीं है, इनके पास पैसे आते कहाँ से हैं? सो इनका जो सोर्सेज है, इनको बहुत सारे लोग ऐसे क्लब्स को, डिस्पेंसरीज को, इवन मंदिर है, टेम्पल्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, इन सब के पास कहाँ से आएगा? डोनेशन से आ जाता है. देन अगर क्लब है तो उनकी आपकी एंट्रेंस फीस भी होती है. देन मनी टाइम्स देयर इज़ ऑल्सो मेंबरशिप फीस होगी. देन उसको हम मेंबरशिप फ़ीस को, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सब्सक्रिप्शन. जैसे आपके यहाँ पर भी क्लब है, आप उसको मंथली सब्सक्रिप्शन देते हो कि 500 पर मंथ मेरा सब्सक्रिप्शन है कि मैं क्लब की फैसिलिटीज़ को यूज़ करूँगा. सो आपका जो इनके सोर्स ऑफ फंड है एनपीओ के पास, मनी कहाँ से आएगा? डोनेशन, एंट्रेंस फ़ी, मेंबरशिप फ़ी, सब्सक्रिप्शन. देन बहुत बार क्योंकि ये सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं तो इनको गवर्नमेंट भी है वो भी ग्रांट देती है, गवर्नमेंट भी मनी इनको देते हैं. खर्चे कहाँ होंगे? इनको रेंट पे करना है, स्टेशनरी का है, सैलरीज पे करने हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर देयर. ठीक है, तो ये वाला सारा हमारा होता है एनपीओ. दो इनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बट इनको भी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं. एंड इनके फाइनल अकाउंट्स में देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ अकाउंट्स दे मेक. Final accounts of NPO, they make receipts and payment account, they make income and expenditure account, and तीसरा होता है balance sheet. Today I'm going to cover receipts and payment account कि कैसे वो receipts and payment account बनाते हैं. And next two वाले में we will be covering income and expenditure and balance sheet. Receipts and payment account is a very very basic account, बहुत simple account है और इसमें इसका कैसे होता है? सेम इफ़ यू सी दिस इज़ हाउ द फॉर्मेट इज़. आपका डेबिट क्रेडिट आपको लिखना ही है. दिस इज़ योर रिसीट्स, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट. ठीक है, अब ऊपर आपने लिख दिया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, आपका वहाँ पे ईयर आ जाएगा. सिंपल सी चिल्ड्रन, दिस इज़ नॉर्मल. जैसे आपने क्लास 11th में कैश बुक बनाया है, कैश बुक में हम क्या करते थे? डेबिट और रिसीट, जितना मनी आ रहा है, जितना भी पैसे आ रहे हैं, दिस टोटली जो हमारा ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, दिस टोटली वर्क्स ऑन किस पे? हमारा ये कैश बेसिस पे काम करता है. कैश बेसिस पे अगर कैश आया है उन सबको हम प्लस करेंगे, कैश गया है उसको हम माइनस करेंगे. तो कैश आया प्लस करना मतलब डेबिट एंड माइनस करना मतलब क्रेडिट. तो ये कौन सा, इसका नेचर क्या हो गया? इट इज़ योर रियल अकाउंट. रियल अकाउंट क्या होता था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज़ आउट. तो यहाँ पर जितना भी कैश, इट टोटली वर्क्स ऑन द कैश बेसिस. कैश आया तो डेबिट, कैश पेमेंट किया तो क्रेडिट. कैश आया चाहे वो इस साल का सब्सक्रिप्शन आया या पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आया या अगले साल का कोई एडवांस भी दे के चला गया, दीज ऑल आर एडिड, दे ऑल आर डेबिटेड. जितना मनी आया वो रिसीट करना है, जितना पेमेंट किया, चाहे उन्होंने रेंट, किसी क्लब ने रेंट जो है पिछले साल का नहीं पे किया था, आउटस्टैंडिंग था, दे हैव पेड दिस ईयर, यहाँ पे पेमेंट में आएगा. इस साल का पे किया, यहाँ पेमेंट में आएगा. अगले साल का एडवांस रेंट भी अभी पे कर दिया, यहाँ पेमेंट में आएगा. तो सिंपल आपका जो है रिसीट्स एंड पेमेंट, ये सिंपल है.
द ओनली थिंग इज़ इसमें हमारे हम कैश बैलेंसेस कितना क्लब के पास कैश है हमारे पास वो हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस में आता है, और इसको आप ऐसे लिखते हो टू बैलेंस BD। और आपके पास कैश क्लब में या किसी भी जो आपका क्लब है या कोई आपका डिस्पेंसरी है या हॉस्पिटल है, स्कूल है, उसके पास कैश इन हैंड भी हो सकता है एंड कैश एट बैंक भी होगा। ये ओपनिंग बैलेंसेस सबसे पहले यहाँ इसमें आ जाते हैं। एंड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब हमारा हम क्लोज करते हैं, आपका क्लोज किससे होगा यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना हमारे पास कैश इन हैंड बचा है एंड कितना हमारे पास कैश एट बैंक बचा है। ठीक है, ये हमारा दिस इज़ हाउ वी मेक द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नाउ इसके अंदर आप देखो रिसीट्स कहाँ कहाँ से मनी आएगा, फर्स्ट आई कवर दैट। कहाँ कहाँ से आएगा, किसी ने डोनेशन दिया तो ऐड कर दोगे, एंट्रेंस फ़ी अगर किसी ने पे की है तो मनी आ गया तो कर दोगे, सब्सक्रिप्शन किसी ने पे की है, और सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है किसी ने 2019 का अभी पे किया, 2020 का भी पे किया एंड 2021 का भी पे किया, जितना टोटल सब्सक्रिप्शन है दैट वी राइट डाउन हियर। फिर और कहाँ से आएगा, अगर आपका कहीं पर गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन हियर। फिर आपके पास बहुत सारे NPO, कोई भी NPO है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ओल्ड न्यूज़पेपर होता है, जैसे रद्दी है तो आपका ये क्या होगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कैश आया तो आपने क्या करना है, रिसीट साइड में लिख देना है। कभी कभी अगर कोई आपका क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, उसका हमारा ओल्ड स्पोर्ट्स आपका मटेरियल भी हो जाता है, सो आपका सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, क्योंकि हमने ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचा है, कैश आया है तो आपको क्या करना है, आपको डेबिट करना है, रिसीट साइड में आपको लिखना है। ठीक है, ये सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल आ गया हमारा। कई लोग होते हैं जो पूरा का पूरा लाइफ मेंबरशिप फीस दे देते हैं, सो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो भी हमारा इसके अंदर आ गया। दीज आर ऑल पॉसिबल जो हमारे पास NPO में रिसीट्स में मनी आ सकता है। नाउ कहाँ कहाँ पे वो पेमेंट करेंगे, दे विल बी पेइंग रेंट, ठीक है, फिर वो सैलरी पे करते हैं, सैलरी के साथ साथ दे ऑल्सो पे ऑनोरेरियम। ना ऑनोरेरियम क्या होता है जैसे कोई हॉस्पिटल है एंड सपोज अ डॉक्टर सेज कि मैं ऐसे ही आके जो है पेशेंट्स को ट्रीट कर दूंगा, आई विल नॉट टेक एनी सैलरी फॉर दिस, ही इज़ जस्ट कमिंग एंड डूइंग फॉर द वेलफेयर। नाउ टू ऑनर हिज सर्विसेज, जो वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो NPO हॉस्पिटल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर को ऑनरेरियम देता है। सो बेसिकली वो उसकी सर्विसेज को ऑनर करने के लिए जो पेमेंट की जाती है दैट इज़ नोन एज ऑनरेरियम। सिंस इट इज़ अ पेमेंट जा रहा है, कैश इज़ गोइंग आउट, वो हम यहाँ लिख देंगे। और कहाँ कहाँ पे, अगर क्लब ने कोई स्टेशनरी पे मनी स्पेंड किया, पेमेंट किया तो फिर उसके बाद अगर क्लब ने कोई एसेट भी खरीदा है, कुछ भी एसेट खरीदा है, उसमें भी हमारा क्या होता है, आपका पेमेंट है, कैश क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, कैश इज़ गोइंग आउट। लाइक अगर फर्नीचर खरीदा, बाय फर्नीचर अकाउंट तो आपका हो गया। फिर आपने कोई मशीनरी खरीदी है क्लब ने तो मशीनरी अकाउंट हो गया। देन क्लब जो है कभी कभी इन्वेस्टमेंट्स भी करता है, इन्वेस्टमेंट्स किया है, आपका मनी जो है आउट गया है, हम ये करेंगे। कभी कभी जो है वो दे ऑल्सो डू फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक, बैंक में उन्होंने फिक्स डिपॉजिट किया है तो उसको भी हम यहाँ पर इसके अंदर लिख देंगे। और कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट कई बार वो बॉन्ड्स भी खरीदते हैं, आप क्वेश्चन में दिखोगे 9% बॉन्ड्स लिया, 10% बॉन्ड्स लिया, ये हुआ। देन इंश्योरेंस प्रीमियम, बेसिकली सारे के सारे एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, राइट। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे हमारे पेमेंट साइड। कोई एसेट खरीदा है वो भी हमारा सारा पेमेंट साइड, ये सारे के सारे हमारे पेमेंट, ये सारे के सारे हमारे रिसीट्स में आ गए। ओके, फिर आपको लास्ट में क्या करना होता है, सारे रिसीट्स लिख लिया आपने, सारे पेमेंट लिख लिए, लास्ट में हम जैसे पूरा टैली कर देते हैं, दोनों हम बराबर कर देंगे, दोनों बराबर कर देंगे। सपोज करो इस साइड का रिसीट्स हमारी टोटल आई है 2 लाख, ओके, और यहाँ पर भी आप 2 लाख लिख दोगे। और जब आपने देखा पूरे पेमेंट्स का टोटल सपोज था 1,80,000, कितना बच गया, 20,000 बच गया। इट मीन्स जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा क्या है, कैश इन हैंड। एंड कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कैश इन हैंड जो है वो गिवन है 5,000, यू हैव टू फाइंड द कैश एट बैंक। सिंपल करना है बेटा, 2 लाख इधर है, टोटल 2 लाख, टोटल रिसीट साइड 2 लाख, हमने देखा टोटल पे
सो हमने देखा रिसीट्स 2 लाख है, पेमेंट कितना था 1,80,000, 20,000 कैश बचा है। तो टोटल कैश जो है वो कितना बचा है हमारे पास, टोटल कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक मिलाकर वो बचा है 20,000। और आपको गिवन है कि 5,000 कैश इन हैंड ऑलरेडी है, कैश इन बैंक आपको फाइंड करना है। कैश इन बैंक कितना होगा आपका बैलेंसिंग फिगर, 20,000 था, टोटल जो कैश बचा है जिसमें से 5,000 कैश इन हैंड है, सो 15,000 जो आपका हुआ, 20,000 माइनस 5,000, 15,000 इज योर कैश एंड बैंक। और ये हमने कैसे निकाला, दिस वॉज द बैलेंसिंग फिगर। ये आपको इस तरह से फाइंड करना होता है। नाउ कभी कभी ये भी होता है कि आपका सपोज यहाँ पे गिवन है कि हमारा जो पेमेंट है दैट इज योर 2,20,000 और जो आपका रिसीट है वो है 2 लाख। तो जो ज़्यादा होता है आपको वो लिखना है, 2,20,000 पेमेंट है तो यहाँ पर हम 2,20,000 हम रिसीट्स में भी 2,20,000 कर देंगे। ऐसे केस में हमारा क्या है, इट मीन्स कैश इन हैंड तो बिल्कुल नहीं है, जो वो NPO है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारा क्या हुआ, टू बैंक ओवरड्राफ्ट। इट मीन्स उस क्लब ने बैंक में से शॉर्ट टर्म लोन लिया है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक में जितना मनी है उससे ज़्यादा जब हम मनी विड्रॉ करते हैं, दैट इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट। नाउ इन दिस क्लब उसका रिसीट्स था 2 लाख एंड पेमेंट था 2,20,000, मीन्स 20,000 उन्होंने ज़्यादा पेमेंट किया है। ज़्यादा पेमेंट कहाँ से किया है, क्योंकि उन्होंने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया होगा। सो इन दिस केस 20,000 आपका जो है बैंक ओवरड्राफ्ट है एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। सो ये हमारा, और ऐसे क्वेश्चन में आपको नीचे गिवन होगा द क्लब enjoys the bank overdraft facility. These are the only kind of question you will get in receipts and payment account. There are 7 questions in your account. You do that in your book. आप उन सबको करो and whatever doubt is there you can ask me on WhatsApp. Simple करना है, all receipts on the debit side, all payment on the credit side, opening cash balance, opening bank balance, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैंक बैलेंस। और अगर कैश बैलेंस गिवन है तो आप बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लोगे, कैश एट बैंक का निकालोगे, बाहर टोटल लिखोगे। कैश एट बैंक गिवन है, कैश इन हैंड निकालना है तो बैलेंसिंग फिगर आपका कैश इन हैंड निकल आएगा। और अगर कभी पेमेंट ज़्यादा है, रिसीट्स कम है, तो क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दिस इज ऑल इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. Do all the 7 questions and ask me doubts. In the next video, I'll be covering income and expenditure account and balance sheet. Thank you.